नमस्कार। आज हम आपको ले चलते हैं वाराणसी की रहस्यमयी गलियों में, जहां से निकली है एक ऐसी प्राचीन कथा जो पाप, संकट और क्षमा की सबसे गहरी परतों को छूती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश है। तो चलिए, कल्पना कीजिए प्राचीन काशी की, जिसे आज हम वाराणसी के नाम से जानते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत वहीं से होती है, एक ऐसी जगह जहां के हर कोने में आस्था और रहस्य बसता है। कहानी है एक व्यापारी की। नाम था धर्मपाल। अब नाम तो धर्म पर था, लेकिन क्या उसके काम भी वैसे ही थे? चलिए देखते हैं। देखिए, धर्मपाल का चरित्र ना दो हिस्सों में बटा हुआ था। दुनिया की नजरों में तो वो एक बहुत ही बुद्धिमान व्यापारी था, लेकिन पर्दे के पीछे दौलत का लालच उसे पाप और छल के अंधेरे रास्ते पर खींचे लिए जा रहा था। और जैसे जैसे साल बीतते गए, झूठ, धोखे और बेईमानी से कमाई गई दौलत का बोझ उसकी आत्मा पर एक पहाड़ की तरह भारी होता गया। वो अंदर ही अंदर, आप कह सकते हैं, घुट रहा था। और फिर कहते हैं ना, कर्म का पहिया घूमता जरूर है। अचानक धर्मपाल की बनाई हुई वो पूरी दुनिया ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी। सबसे पहले चोट पड़ी उसके गुरूर पर। उसका फलता फूलता व्यापार रातों रात तबाह हो गया। जो इंसान दौलत के ढेर पर बैठा था, वो पाई पाई को मोहताज हो गया। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। दौलत छिनने के बाद उसके पूरे परिवार को गंभीर बीमारियों ने घेर लिया, और इसके साथ ही उसकी बची खुची हिम्मत भी टूट गई। सोचिए जरा, व्यापार खत्म, परिवार बीमार, धर्मपाल अब एकदम अकेला और टूटा हुआ था। उसके दिल में एक ऐसा गहरा डर बैठ गया, मानो अब सब कुछ खत्म हो चुका है। जब चारों तरफ अंधेरा था, तब उसे एक आखिरी किरण दिखाई दी। पूरी तरह हताश हो चुका धर्मपाल काशी विश्वनाथ मंदिर की शरण में पहुंचा, इस उम्मीद में कि शायद कोई रास्ता मिल जाए। और वहीं मंदिर में उनकी मुलाकात हुई एक बूढ़े साधु से, जिन्होंने उसे सजा नहीं बल्कि मुक्ति का एक अनोखा रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा, अगर अपने पापों का बोझ उतारना है तो पाप भंजन भैरव की शरण में जाओ। वही है जो तुम्हें इस बंधन से मुक्त करेंगे। साधु की बात मानकर धर्मपाल सीधा भैरव के मंदिर पहुंचा। और यहीं कहानी अपने सबसे भावुक मोड़ पर पहुंचती है, जहां एक टूटा हुआ इंसान अपनी आखिरी उम्मीद लेकर देवता के सामने खड़ा था। वो भैरव की मूर्ति के सामने घुटनों पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोते हुए बोला, हे भैरव, मैंने जीवन में अनगिनत गलतियां की हैं। अगर आप चाहें तो मेरा अंत अभी कर दें, पर कृपा करके मेरे कर्मों को नहीं, मेरे सच्चे पश्चाताप को देखें। ये एक तरह का पूर्ण समर्पण था। और तभी जैसे ही उसके दिल से ये सच्ची आवाज निकली, पूरे मंदिर में एक दिव्य वाणी गूंजी, मनुष्य का पाप कर्म से नहीं, पछतावा से टूटता है। उठो, मैंने तुम्हारे सारे अपराध भस्म कर दिए हैं। तो इस एक दिव्य संवाद ने धर्मपाल का जीवन पूरी तरह से बदल दिया। चलिए समझते हैं कि इस घटना का गहरा मतलब क्या था और पश्चाताप की शक्ति असल में कितनी अद्भुत है। कहते हैं कि वो शब्द सुनते ही धर्मपाल की आत्मा में एक अद्भुत शांति उतर आई। वो जो सालों का बोझ था, अपराध बोध था, डर था, वो सब एक पल में जैसे धुल गया। और ये बदलाव सिर्फ अंदरूनी नहीं था, नहीं, चमत्कार तो बाहर भी हुए। उसका परिवार सभी बीमारियों से मुक्त हो गया, उसका व्यापार फिर से फलने फूलने लगा, और सबसे बड़ी बात, उसने अपना बाकी जीवन सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग पर बिताया। और इसी घटना के बाद से भैरव का ये स्वरूप पाप भंजन कहलाया। पाप भंजन का सीधा सा अर्थ है वो जो पापों को भंजित कर दे, यानी उन्हें तोड़कर पूरी तरह नष्ट कर दे। ये कहानी पाप भंजन भैरव की सबसे बड़ी खासियत को सामने रखती है। जहां दूसरे देवता शायद कर्मों का दंड देते हैं, वहीं वे सच्चे पश्चाताप पर सजा नहीं बल्कि क्षमा और मुक्ति का वरदान देते हैं। और ये सिर्फ एक पुरानी कथा नहीं है। आज भी भक्त मुश्किल समय में या फिर भैरवाष्टमी जैसे खास दिनों पर इसी विश्वास के साथ इस मंत्र का जाप करते हैं, ओम पाप भंजन भैरवाय नमः। ये मंत्र मुक्ति और एक नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। तो ये कथा आखिर में हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। कर्म और पश्चाताप, इन दोनों में से ज्यादा शक्तिशाली कौन है? क्या एक पल का सच्चा पश्चाताप सालों के कर्मों के फल को बदल सकता है?